हरिद्वार है कि गुरुद्वार है कि जी आज गुरुद्वार गुरु महाराज जी आ गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। तो जहाँ गुरुद्वार है वहीं हरिद्वार है। तो गुरु महाराज जी जहाँ आ गए वही हरिद्वार है, वही हरि का द्वार है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या कहाँ है बोलो? अयोध्या कहाँ है? फैजाबाद नहीं, वहां भी है, ऐसी बात नहीं। जरा जयकारे बोल देना, मैं जल पी लूं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। भाई धन्यवाद, दिल को ठंडक पड़ गई जल पीने से। जयकारा बोलने से भी ऐसे ही ठंडक पड़ती है। सबने जल पीना है तो एक बार जयकारा बोल दो। हरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस समय यहाँ ये जो एरिया है ना, ये जंगल जंगल सा था, कुछ नहीं था, कोई खास नहीं था, थोड़े बहुत बने होंगे। और गुरु महाराज जी के चरण पड़े तो देखो सारा वहां से लेके मंदिर 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 है। पूरा ये रोड जितनी है, सड़क, पहले भारत माता मंदिर पुराना बना था, तो ये भारत माता मंदिर का क्षेत्र। फिर देखो कितने अच्छे अच्छे आश्रम, बड़े बड़े सप्तऋषि, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि धाम भी। आगे शांति कुंज, मठो गढ़वा घाट, तो दुनिया भर के बहुत आश्रम बनेगी। और सुबह सुबह अगर निकलोगे तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए कल बुलाया, वे रात को रोकेंगे सबको, यहाँ सब रात को रहे। रात को सोने नहीं दिया, कुछ लाइट दे, कुछ वैसे। भगवान ने सोने नहीं दिया। भाई देखो साधु महात्माओं को, भक्तों को सोना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। आरिफों का रोज रोशन, जाहिलों की रात है। रात तो जाहिलों की होती है, आरिफों की सोते तो जाहिल है। जाहिलों का रोज रोशन, आरिफों की रात है। हर वक्त भगत तो जागते ही रहते हैं। और भक्तों को जो सो रहा हो तो देखिए, हरिद्वार है कि गुरुद्वार है कि जी आज गुरुद्वार गुरु महाराज जी आ गए हैं, उनकी कृपा हो गई है। तो जहाँ गुरुद्वार है वहीं हरिद्वार है। तो गुरु महाराज जी जहाँ आ गए वही हरिद्वार है, वही हरि का द्वार है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अयोध्या कहाँ है बोलो? अयोध्या कहाँ है? फैजाबाद नहीं, वहां भी है, ऐसी बात नहीं। जरा जयकारे बोल देना, मैं जल पी लूं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। भाई धन्यवाद, दिल को ठंडक पड़ गई जल पीने से। जयकारा बोलने से भी ऐसे ही ठंडक पड़ती है। सबने जल पीना है तो एक बार जयकारा बोल दो। हरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस समय यहाँ ये जो एरिया है ना, ये जंगल जंगल सा था, कुछ नहीं था, कोई खास नहीं था, थोड़े बहुत बने होंगे। और गुरु महाराज जी के चरण पड़े तो देखो सारा वहां से लेके मंदिर 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 है। पूरा ये रोड जितनी है, सड़क, पहले भारत माता मंदिर पुराना बना था, तो ये भारत माता मंदिर का क्षेत्र। फिर देखो कितने अच्छे अच्छे आश्रम, बड़े बड़े सप्तऋषि, क्या बोलते हैं, अच्छे आश्रम, बड़े बड़े सप्तऋषि, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि धाम भी। आगे शांति कुंज, मठो गढ़वा घाट, तो दुनिया भर के बहुत आश्रम बनेगी। और सुबह सुबह अगर निकलोगे तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए कल बुलाया, वे रात को रोकेंगे सबको, यहाँ सब रात को रहे। रात को सोने नहीं दिया, कुछ लाइट दे, कुछ वैसे। भगवान ने सोने नहीं दिया। भाई देखो साधु महात्माओं को, भक्तों को सोना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। आरिफों का रोज रोशन, जाहिलों की रात है। रात तो जाहिलों की होती है, आरिफों की सोते तो जाहिल है। जाहिलों का रोज रोशन, आरिफों की रात है। हर वक्त भगत तो जागते ही रहते हैं। और भक्तों को
जो सो रहा हो तो उसको जगा देना चाहिए बिजली बंद करके। बिजली बंद अपने आप ही हो रही थी, देखो हमने नहीं की, हमारी गलती है, हाथ जोड़ लेंगे। जनरेटर की व्यवस्था बड़े की नहीं कर पाए, सोचा भाई हरिद्वार है, त्योहार है तो लाइट चलती रहेगी, पर लाइट ने आंख मिचौनी की तो लाइट भी लिप जिप भजन ध्यान में लगी हुई थी, तो आप भी सो ना जाएं इसलिए लाइट जो है बार बार जा रही थी। नाम जपते रहे, कहते हैं सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। कहते सोते साध को जगा देना चाहिए, सोना अच्छा नहीं है, जगा दो, क्योंकि सो रहा है तो बेकार, सांस बेकार जा रहे हैं। बैठत 12 चलत 18 सोवत 25 भोगन 60। कहते हैं बैठते हुए जब ध्यान में बैठेंगे तो 12 सांस, और चलेंगे तो 18 सांस, और सोएंगे तो 25 सांस, और जब भोगों में होते हैं तो उस समय बैठत 12 चलत 18 सोवत 25 भोगन 60। 24 घंटे में 24,000 के लगभग सांस होते हैं नॉर्मल। लेकिन भोगी व्यक्ति के तो जल्दी जल्दी भोग लेता है, और ज्यादा भोगता है, ज्यादा रोग लग जाते हैं, और जल्दी अपना दारू पीता है तो दारू शरीर पी जाती है, जमीन पी जाती है। दारू नहीं पीता वो, दारू ही उसको पीती है, उसके शरीर को भी पीती है और जमीन जायदाद संपत्ति को भी पी जाती है। लेकिन भक्ति जो है, भक्ति तो ऐसा नशा है, या तो चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो उतरता नहीं। बोल भाई, उतरता नहीं। तो जिनका उतर जाता है, अभी चढ़ा ही नहीं ढंग से, वो नशा अभी चढ़ा नहीं। ये सूरत जो है यहाँ से ऊपर जाने लग जाए तो फिर कभी कभी नीचे आती है। अभी गई नहीं, अभी सूरत यही है, अभी नीचे ही है। आरती पूजा भी, आरती घुमा रहे हैं, मगर भाई हम कहते हैं भीड़ है ज्यादा, श्री आरती के थाल को हाथ लगा दो, बस चलो अपना जो कुछ भेंट करना करो और चलो। लेकिन नहीं, घुमाना है। एक माता जो है बार बार घुमाई जा रही, माता रुक जा, बार बार थाल घुमाई जाती। बाद में मैंने क्लास ली, माता देखो ऐसी अच्छी बात नहीं, तू हट नहीं रही थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो कह रही महाराज जी भगवान जी की आरती कर रही थी, भगवान जी से कुछ मांग रही थी। एक बार थाल घुमाया तो पोता मांगा, दूसरी बार थाल घुमाया तो मकान मांगा, तीसरी बार घुमाया तो थोड़ा सा हालत खराब है मकान, और कुछ घर बार परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। तो वो इच्छाएं याद आ रही थी, उतना ही थाली घुमाई जा रही थी। तो ये आरती पूजा जो है माया के लिए नहीं, थाल में थोड़ा सा, थाली ना हो खाली, है ना, थाली ना हो खाली, है ना, थाली ना हो खाली, नहीं तो कंगली रह जाएगी हालत माली। थाल में कुछ ना कुछ डाल। श्री आरती का जब सजा रहे हो थाल तो जेब में से कुछ थोड़ा बहुत नोट निकाल और थाल में डाल तो तेरी झोली भर जाएगी। अरे वैसे ही नहीं कह रहा, कोई व्यापार की बात नहीं कर रहा हूं, ये अनुभव कर लें। थाल में जरूर डाला करो, कुछ नहीं होता 1 रुपए से। क्या अगर भिखारी को भी दोगे तो ऐसे गुस्से में आएगा, खा जाएगा। 1 रुपया डाल दो, 10 डाल दो, डालने को कितने ही डाल दो। तुम 1 डालोगे भगवान 10 देंगे, तुम 10 डालोगे भगवान 100 देंगे। ये मेरी गारंटी है, गारंटी मुझे गुरुदेव की तरफ से मिली है। क्या कि ये भगत जो है सेवा जितना करेंगे हम इनको, है ना, इनकी झोलियां और जेब सब कुछ भर देंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे जेब खाली तो करो, अरे जेब खाली तो करो। नाचते रहते बेचारे, ऐसे ही नाचते रहते। कोई थोड़ा बहुत ऐसे घुमा दिया भी तो वो तो नाच रहे, पसीने में नहा रहे। महात्मा लोग कोई नाचा करते हैं, तुमने नचैये बना दिए। हम तो बहुत मांगने वाले हो गए क्या? लेकिन हम मांगने के लिए नहीं नाचते, हम तो प्रेम में नाचते।
कभी ये सोच लो कि मांगने खाने के लिए नाच रहे। अपन तो प्रेम में नाचते हैं, शरूर चढ़ता है। दुनिया वाले गरूर में रहते हैं और हम नाम के सरूर में रहते हैं। दुनिया वाले अहंकार में गरूर में रहते हैं और हम नाम के सरूर में रहते हैं। इसलिए हमें कोई भय नहीं रहता। कोई डर तो उसको होगा ना जो किसी का खा रहा हो। हम तो अपने बाप का खा रहे हैं। सही बात है। किसका खा रहे हैं? हम, मेरा बाप है, उसका खा रहे, तुम्हारा थोड़ा ना खा रहे। अरे तुम ना भी दोगे तो भंडारा तो यहाँ होगा ही होगा। होगा नहीं होगा? होता है कि नहीं होता? भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा? किसने जिम्मे लिया कि मैं भंडारा करूंगा? भगत तो ऐसे भी होते हैं। हाँ, कुछ भगत आए हैं, कोई जल की सेवा कर रहे हैं। देखो ये भगत कर रहे हैं। ऊपर इतना ही बड़ी खुशी होती है मुझे जब लंगर में सेवा करते हैं। क्या बोलते हैं? जल राम, दाल राम, दाल राम, सब्जी राम, चावल राम, चावल राम। ये भंडारे की सेवा कैसे भी कर लो, बहुत आनंद देती है। हमारा संदेश ये याद रखना, और जहां तक भी कोई सुन सकता हो आपकी बात, जो सुनता हो उसको सुनाया करो। सत्संग केवल हमने सुनाने का ठेका नहीं लिया। सत्संग सबको सुनाना चाहिए। जो आपके अनुभव में जीवन में आता हो, जो भी बैठे उसको सुनाओ सत्संग। मैं बिजनौर में कुछ दिन दुकान पे बैठा। भाई साहब की दुकान थी। थोड़ा श्री आनंदपुर में पहले गया सेवा में, बीमार हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले थोड़े दिन घर में ही रहो, हवा पानी बदलोगे तब जी सकते हो, तब कुछ हो सकता है। मैं कहा जिएंगे तो हम जरूर, और जिएंगे भी और खून पिएंगे भी है, जिएंगे जरूर। तो वहां चले गए। दुकान पे मैं बैठता था। मैं कहा चलो, भाई साहब की दुकान पे बैठा करता था। तो हमारे भाई साहब एक डॉक्टर साहब हैं, पीछे भगत बैठे, जानते हैं कुछ गंगा पार वाले, सत्संग सुनाते तो घंटों लगा देते, गीता के श्लोक सुनाते। तो वो दुकान पे बैठा करते थे, मैं भी बैठता। दुकान पे बैठा करते थे, मैं भी बैठता था। तो जो भी आए उसको पहले यहाँ बैठ के सत्संग सुनाना शुरू। चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, उसको भी कुरान की बातें सुनाने शुरू कर दे। कहते भगत जी, डॉक्टर साहब, हम जो सामान लेने आए हैं, सत्संग सुनने नहीं आए। कहते यहाँ आना तो पहले सत्संग, दुकान पे पहले सत्संग सुनो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अकेले ही बैठे रह गए बेचारे। गाहक आने बंद हो गए। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, थोड़े दिन छुट्टी ले लो दुकान से, नहीं तो ये तो देखो किराया देना पड़ता है। किराया देते रहोगे, ग्राहक नहीं आ रहे तो सत्संग सुनने थोड़ा ना आएंगे आप। यहाँ तो अपना सामान लेने आते। इनकी तो जेब काटो, इनको तो झूठ बोलो, तब जाके बात बनेगी, तब इनकी संतुष्टि होगी। संसार वालों की संतुष्टि तब होती जब उनको ठगते हैं। इसलिए ये ठगों के चक्कर में आते हैं, भक्तों के चक्कर में आते हैं, भक्तावड़ तांत्रिकों के चक्कर में आते हैं, क्योंकि ये खुद भगवान को ठगना चाहते हैं, भगवान को भी ठगना चाहते हैं, और इसलिए दुनिया वाले इनको ठग लेते हैं। लेकिन भगत जगत को ठगते हैं, भगत को ठगे ना कोई। एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होए। भगत को कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि भगत तो खाली हो जाता है, उसके पास है ही नहीं तो ठगेगा क्या। एक बार हम निकले हुए जा रहे थे, कोई कहने लगा ड्राइवर आगे चोर, हम लग रहा है रात है। अधिकतर मेरा तो रात में निकलना होता है, ज्यादातर रात का ही सफर रहता है, क्योंकि दिन भर लंबा सफर करके सत्संग भी पूरा हुआ तो अंधेरा रात हो जाती है, अधिकतर ऐसा होता। तो मैं कहा भाई चोर आएंगे तो क्या बात है, दिक्कत क्या, जब हम पे कुछ है ही नहीं, जब हम पे कुछ है ही नहीं, जो है वो हमारा नहीं है। मान लो जेब में है, ये रखा है, तो ये क्या हमारा है? ये भी भंडारे में लगा देंगे, श्री आनंदपुर जाएंगे तो सेवा में लगा देंगे, गुरु महाराज को भेंट कर देंगे। मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर। मेरा क्या लगेगा?
ए चुप रहे, जयकारा बोल जरा एक बार, बोल जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है और लुटाने का मजा इतना है, लुटाते रहो। हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी को उनके भाई साहब ने दुकान पे बैठा दिया। दुकान पे जो बैठा दिया, अभी शाम को आऊंगा। और महाराज जी भगत चोले में थे, चतुर्थ पातशाही महाराज जी, तो दुकान पे बैठे तो सामान जो थे अपना जो भी आ रहा जैसे भी अपना दिए जा रहे, 10 रुपए में भी, 2 रुपए में भी और फ्री में भी, ऐसे ही अपना माल। जब भाई साहब आए दुकान पे, कहते माल आज तो बड़ी दुकानदारी हुई है, पैसे दिखा। पैसे कहाँ है? वो पैसे जैसे जरा सा ये रखा हुआ है ना, तो ऐसे ही दिखा दिया ये पैसे कि ये 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए सामान तो तूने सारा खाली कर दिया। तो बोले राम की चिड़िया राम का खेत और खा लो चिड़ियों भर भर पेट, कि चिड़िया भी राम की और खेत भी राम का। जाने दो, ये गाहक भी भगवान के ही है, गाहक भी भगवान के ही है। तो ऐसे ही है मौज मस्ती। तुम तो नहीं करते लाला जी, ये हमारे गुलावटी वाले सबसे भारी लाला जी है। सबसे भारी, सेवा में भी भारी है, ऐसी बात है, सेवा में भी भारी है। बड़ी कितनी संगत लेके आए हो? 22-32 है ना, 32 संगत लेके आए हैं गुलावटी से। तो ऐसी संगत है, रात को आई है बेचारे, 2-2 घंटे यहीं घूमते रहे। अब कोई ये तो नहीं कहेगा घर जाके पूछोगे हरिद्वार घूम आए, तो बोलोगे हाँ पूरी रात घूमे हैं। 2-2 घंटे घूम के आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो घूम के नहीं, कुछ अभी पैदल चल के आए हैं। अरे पैदल यात्रा भी तो लोग करते ही है ना, और देवी देवताओं की चढ़ाइयों में चढ़ते हैं पैदल। तो गुरुद्वारा आने के लिए, गुरु दरबार आने के लिए भी पैदल चल लिए, तो कोई बात नहीं। आनंद लो, यहाँ पे कितना आनंद मिलता है, कितना प्यार मिलता है। और कुछ मिले ना मिले तो प्यार तो मिलता ही है ना, प्यार तो मिलता ही है। कितना मीठा बोलते हैं हमारे महात्मा जी, पीछे आया करो। ये महात्मा जी यहाँ इतना बहुत मीठा बोल कहा करते थे, संत महापुरुष फरमाते थे कि किसी को अगर आप गुड़ ना दे सको, पहले जमाने में ना घरों में जाते थे, कोई लड्डू या मिठाई इतना कुछ नहीं होता था। अभी भी कई जगह कहते हैं लड्डू ले आऊं, कहते हैं हाँ ले आओ, आगे ला के रख देते हैं गुड़। गुड़ ला के मिठाई ले आऊं, कहते ले आओ, ला के रख देते हैं गुड़। अब तो नहीं है वो जमाना, थोड़ा सा और पीछे था। तो गुड़, अगर गुड़ किसी को ना खिला सको तो गुड़ जैसी बात तो कर सको, मीठा तो बोलो। अरे मिठास ही काम आएगी, यहाँ मीठे बोलोगे सब में तो सबको भी भाओगे, मेरे सतगुरु को भी भाओगे। और जब इतनी मिठास होगी कि यमराज के दूत आएंगे, सामने होंगे ना, तुम मीठा बोलोगे भगत जी जय सच्चिदानंद। अगर यमराज के दूत पहली बात तो आएंगे नहीं। आज हरि के द्वार पे बोल रहा हूँ, गुरु देव के चरणों में बैठा हूँ, इन पे भरोसा है, या तो यमराज के दूत आएंगे ही नहीं। अगर गलती से तुम्हें दिखाई भी दे जाए तो एक बात याद रखना, कौन सी? सामने यमराज के दूत दिखाई दे तो उनको क्या बोलना? भगत जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। यहाँ हमारा बस चलने वाला नहीं है। यहाँ तो इनके शीश पे तो चक्र सुदर्शन वाला बैठा हुआ है, इनके शीश के अंदर, इनके हृदय के अंदर चक्र सुदर्शनधारी भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। आज के समय के महापुरुष सतगुरु ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो कब खुश होते हैं, कब प्रसन्न होते हैं कि जब आप अपने जीवन की, अपने जीवन रूपी रथ की डोर किसको सौंपोगे? भगवान श्री कृष्ण को, गुरुदेव को। अर्जुन ने जैसे सौंप दी थी कि छोड़कर सब मिलते ले मुझ अकेले की पना, फिर तो मेरा जिम्मा है अर्जुन तेरा बेड़ा पार है।
जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक, क्या गजब होशियार है, छोड़कर सब मिल्लते ले मुझ अकेले की पनाह, फिर तो मेरा जिम्मा है अर्जुन तेरा बेड़ा पार है। तो उन्होंने तो आपका बेड़ा पार करने की गारंटी ले ली है, और गारंटी श्री आनंदपुर में श्री आनंद सरोवर के मुख्य द्वार पर लिखी हुई है। गारंटी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण, निश्चय पूर्वक कल्याण हो जाएगा यदि आप 5 नियमों की पालना करोगे और 2 घंटे भजन करोगे। तुम जपते रहोगे गुरु का नाम तो गुरुदेव करेंगे तुम्हारे सारे काम। जपते रहोगे सतगुरु का नाम तो सतगुरु जी करेंगे आपके सारे काम, और नहीं जपोगे नाम तो सतगुरु बैठे रहेंगे अपने धाम। क्यों? जब नाम नहीं जपोगे तो गुरुदेव तो अपने धाम में बैठे हैं, वहां तो बैकुंठ धाम है, वो तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही नित्य प्रति बरसता है। ऐसा आनंद कहाँ होगा? जो आनंद श्री आनंदपुर श्री गुरुदेव के चरणों में मिलता है। वो आनंद की थोड़ी बहुत झलक सत्संगों में कुटियाओं में आप आते हैं, नियमित सत्संगों में आते रहिएगा तो आप की हाजिरी यहाँ के जरिए श्री आनंदपुर में लगती रहेगी। आप कुटियाओं पे जब आते हैं तो आपकी हाजिरी सीधा श्री आनंदपुर में लगती है कि आप श्री आनंदपुर पहुंच गए। कुटियाओं में जो आप सेवा करते हैं तो वो सारी सेवा कहाँ पहुंच जाती है? वो श्री गुरुदेव के चरणों में ही पहुंचती है। कई ऐसे भगत भी कहते हैं ना ना मैं सेवा महात्माओं को नहीं देनी, मैं तो सीधा आनंदपुर जाऊंगा, सीधा आनंदपुर गुरु जी को ही दे के आऊंगा, गुरु जी को ही दे के आऊंगा। गुरु जी कहते हैं 2 बातें ध्यान रखियो। गुरु जी को भोग तो सन्मुख लगता ही है, आप जो प्रेम भाव से भोग लगाते हैं वो लगता ही, लेकिन जो आप भोजन जो लंगर प्रसाद आप गुरुदेव के भक्तों को जब प्रेम से खिलाते हो उसी समय सच्चे मायने में सही मायने में गुरुदेव को भोग लगता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब गुरु के भगत प्रेम से लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं तो समझो कि गुरुदेव भी भोग लगा रहे होते हैं। तो गुरुदेव के लंगर की जो सेवा है, कुटियाओं की जो सेवा है, महात्माओं भाइयों की जो सेवा है, वो सेवा साक्षात प्रत्यक्ष में जहां तक भी मेरी बात पहुंचती हो, चाहे मीडिया के जरिए चाहे सत्संग के जरिए, महात्माओं के श्री आनंदपुर ने जो गुरु महाराज जी ने जिनको साधु वेश दिया है, जिनको आदेश है सत्संगों का, तो उनकी सेवा ही साक्षात गुरुदेव के चरणों की सेवा है। और गुरुदेव की भी जो सेवा आप करेंगे वो इनकी आज्ञा से ही, वहां भी मत्था टिकाएंगे। भले लाइन में महात्मा लोग राहबर नहीं जाते, लेकिन पहले इनकी आज्ञा लो, आज्ञा लेके और फिर गुरु महाराज जी को मत्था टेको तो गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर संतों की को प्रसन्न नहीं करना जानते तो गुरुदेव को भी प्रसन्न होने में थोड़ा सा है ना, थोड़ा अड़चन आ जाती है। इसलिए ये तरीके 2-4 मैंने आज सत्संग में आपको है ना बताए हैं। यहाँ भगवान के धाम में आप आए हैं, गंगा मैया में आप नहाए हैं, आपने गुरु के दर्शन पाए हैं और आपने हलवा पूड़ी खाए हैं और गुरुदेव के भजन भी गाए हैं। और गुरुदेव को भी आप आज बहुत भाए हैं क्योंकि आप सत्संग की गंगा में मल मल के नहाए हैं। बोल जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय।